जो है नौधा भक्ति, वही नौधा भक्ति मानस में केवल शब्दांतर है, भाव वही है। जो श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 स्वरूप हैं, वही मानस में नौधा भक्ति है। नौधा भक्ति कहाँ तो ही पाएं, सबरी सब भक्ति 9 प्रकार की नहीं होती, भक्ति तो एक ही है। भजते वे धातु सेवायाम प्रकीर्ति, भक्ति नाम सेवा का है, सेवा होती है स्वभाव से, और स्वभाव में गुण काम करते हैं। अपने गुण को शुद्ध कर लेने का नाम भक्ति है, गुण बढ़ा लेने का नाम भक्ति नहीं है। जो गुण हमारे में है वो शुद्ध हो गया, भक्ति है। तुम तो हम गुण बढ़ा लेंगे तो भक्त कहलाने लगेंगे, गुण बढ़ाया नहीं जा सकता, गुण बढ़ाने का नाम भक्ति नहीं है। गुण को शुद्ध करना है, तो कैसे होगा गुण शुद्ध, कैसे होगा गुण शुद्ध? वो समझा दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। गुण शुद्ध जब होगा जब हम तत्वदर्शी आचार्य का संग करेंगे। प्रथम भक्ति, पहली भक्ति हमारी संत के संग से होना चाहिए। तो संत किसे कहेंगे? अस्ति ब्रह्म ही संत मेलम ततो विदु, ये है ही ब्रह्म है, ऐसा जो जाने और जनावे, जानो वो संत है। भेष भाव जो संत न समझ बैठना, नहीं और धोखे में पड़ जाओगे। जो होता था वो भी चला जाएगा, कुछ न मिलेगा। क्योंकि लक्ष्य सुबेश बंचक गेहूँ और भेष प्रताप पूरियत्ते उभरे अंत न हो निवाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। अब ये बताओ कि रावण को साधु क्यों बनना जरूरी है? अरे रावण इतना धनवान है, बलवान है, पराक्रमी है, सब कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति को सीधा हरण करने के लिए साधु बनने की क्या जरूरत है? साधु वहीं से बदनाम होना शुरू हुआ कि रावण क्यों साधु बना, कालनेम क्यों साधु बना, और राहु क्यों साधु बना? किए को वैसे साधु सन्मानी, जिम जग जामवंत हनुमान। तो जामवंत जी हनुमान जी भेष के साधु नहीं थे, हमारे आपके जैसे कहते थे, और ये भेष के साधु थे। लक्ष्य सुबेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूज्यते उभरे अंत न हो निवाहु, और काल नेम जिमि। अंध उभरा तो कहाँ है? कोई जेल में है, कोई जेल में है, कोई अगर रुके। इसलिए संत ज्ञान गुण का संत हो, ज्ञान गुण के संत का संग करो। तो पहली की सीढ़ी यदि मजबूत हो गई तो प्रथम भक्ति हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर संज्ञा, तो तत्वदर्शी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका मनन करो, चिंतन करो, अध्ययन करो। साल में एक बेर बैठ गए तो क्या होगा? साल में एक बार सुन लिए तो क्या होगा? कुछ मनन चिंतन तो हो, अध्ययन तो हो। वो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। ये कथा प्रसंग यानी जो तत्वदर्शी से समझा है उसका चिंतन मनन अध्ययन सत्संग मिलता रहे, तो दूसरी भक्ति हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करे कपट तल दान। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, ये तत्वदर्शी सदगुरु का और ये विश्वरूप सदगुरु का विचार रखते हुए निष्कपट व्यवहार करे, यही सेवा हो गई गुरु पद पंकज सेवा। तो तीसरी भक्ति में पहुंच गए, पर चौथी भक्ति में जाने के लिए शर्त पूरी करना पड़ेगी, अमान। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखिए सब समान, मान अभिमान से रहित हो जावे। तो जीव भाव में हमारे कितने मान अभिमान लगे। हम किसी कुल में पैदा होते हैं, हमारी कुल बड़ा है, मैं ऊंचे कुल का हूँ, हमारी जात बड़ी है, हम उनकी जात से हैं,
हमारा पंथ बड़ा है, आदि आदि कुल अभिमान, धन अभिमान, पंथ अभिमान, जाति अभिमान, कई अभिमान जीव के साथ जन्म से लग जाते हैं। जब सब प्रकार का अभिमान छूट गया तब भक्त होगा। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखिए सब समान जग मान। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, मान अभिमान नानक है। तो फिर चौथे में जाएगा ही, तो चौथे में फिर क्या करना पड़ेगा? चौथी भक्ति मम गुण गण, मेरे गुणों का गान करे। कौन गुण है मेरे? मेरे यानी परमात्मा विश्वरूप के गुण। तू दयालु है, कृपालु है, ये व्यक्ति के गुण है। पर ये अनादि है, अखंड है, अनंत है, अजन्मा है, सनातन है, ये किसके गुण है? परमात्मा के गुण है। और दयालु हो, कृपालु हो, ये व्यक्ति के गुण है। तो मम गुणगण यानी मेरे यानी परमात्मा के फिर कौन गुण होंगे? यानी शब्द गुण, यहाँ प्रयोग में बताया जाता है। स्पर्श गुण, रूप गुण, रस गुण, गंध गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, आठों मिलके सगुण। तो सगुण से अलग नहीं, उसी में ओत प्रोत अस्थि भांति पूरी निर्गुण। सगुण निर्गुण मिलके तू एक ही है गोविंद। ये गुणगण, ये गुणों का विचार बार बार करे। ये परमात्मा के गुण 10 हैं। तिष्ठति दशांगुलम, सहस्र शीर्षा पुरुषा, सहस्रक्ष सहस्रपाद, सभूमिं विस्तृतो आवृत्या अतिष्ठति दशांगुलम। ये 10 गुण, ये गुण की बात रामायण में दी कि दयालु हो, कृपालु हो, कईयों को तारा है, मेरे को भी तारना पड़ेगा, न तारोगे तो मैं जबरन तरूंगा। एक गुण वाली बात नहीं। तो 10 अंगों से सब में किस तरह से व्याप्त है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रयोग में देखना जानना, ये गुणगण है। तो चौथी भक्ति मम गुणगण तो करे, पर छल कपट ढकते रहे थे। 5 तत्व 3 गुण साकार निराकार तो खूब समझे और खूब समझावे, पर छल कपट फिर भी रखा कपट रहा है आज तो वो चौथी में पड़ा रहेगा, 5वीं में नहीं पहुंचेगा। तो 5वीं में जब पहुंचेगा, जब चौथी में कपट छोड़ के व्यवहार करेगा तो भक्ति की 5वीं श्रेणी में पहुंचेगा। जब 5वीं में पहुंच गया तो पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन से वेद प्रकाशा। जब 5वीं श्रेणी में पहुंच जाएगा तो जो सद्गुरु से समझा था वो प्रकाशित हो जाए। जो प्रकाशित हो जाएगा तो औरों को भी प्रकाशित करेगा। जैसे दीपक से दीपक जलता है, पर जले हुए दीपक से दीपक जलता है कि बुझे हुए? बुझे भाई दीपक से दीपक ऐसे लगाए रहो तो कोई जलेगा। तो जले हुए दीपक से जोड़ोगे तो दीप मालिका तैयार हो जाती है। ऐसे ही पंचम भजन तो वेद प्रकाश, जो जाना था वो यहाँ प्रकाशित हो गया तो आप दूसरे को भी प्रकाश फैलाएगा। पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर संचित धर्मा। तो जब 6वीं में जाएगा श्रेणी में भक्ति की, तो छठ दमशील, अपने इंद्री पे, शरीर पे, मन पे, सभी साधनों पर संयम रखना। दम यानी संयम रखना। विरत बहुकर्मा, बहुत से काम करना पड़ेंगे, परिवार के भी, समाज के भी, धर्म के भी, राजनीति के भी, सब क्षेत्र में मनुष्य ही तो काम करता है। धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। जब वो चरित्रवान होगा, आचरणवान होगा, ईमानदार होगा तो लोग उसको जबरन कोषाध्यक्ष बनाएंगे। भैया और कोई पे भरोसा नहीं है तो बनो कोषाध्यक्ष, भैया तुम ही बनोगे अध्यक्ष। ठीक है ना? उसकी ईमानदारी का गुण देखकर ही तो लोग उसको जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो उस कई प्रकार की जिम्मेदारी निभाते हुए भी सुई की नोक बराबर भी खयानत नहीं करता। अमानत है वो पद, उसमें अधिकार मिला है, पर खयानत नहीं करता। हमारा चला जा पर संस्था का हमारे पास नया। इतनी निष्ठापूर्वक वो ईमानदारी से व्यवहार करने लग जाता है अपने यहाँ बिना कहे, बल्कि दूसरे लोग कहते तुम ये क्या करने में लगे हो,
अरे आदमी तो कमाने के लिए बनता है, तुम तो घर का उजाड़ रहे हो, घर का उजाड़ रहे हो, तुम नहीं कमा रहे आओ कुछ। फिर भी वो निष्ठावान होने से वो कहता नहीं, हम कमाने के लिए नहीं बने, हम सेवा के लिए बने, तो सेवा करके दिखाता है। वो जानो वो भक्ति ही है और वो भक्ति कर ही आ रहा है, चाहे उसका क्षेत्र धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। हमेशा वो मानव मात्र से, प्राणी मात्र से सज्जनता का व्यवहार करता है, विनम्रता का व्यवहार करता है, अपनी ओर से मीठा ही बोलता है, अपनी ओर से सत्गुण ही प्रेषित करता है। वो सज्जनता का धर्म है, निरत निरंतर सज्जन धर्म। तो फिर 7वीं श्रेणी में जाता है। 7वीं श्रेणी में जाने के बाद की अवस्था क्या होती है? सातम मोहि में सब जग देख, लिखा होगा। अब उसको एक स्थान में देखा है, एक चित्र में देखा, ऐसा लिखा है। ये चराचर सब परमात्मा का ही स्वरूप है, मोहिमय राममय, सिया राममय सब जग जानी। सातम मोहि में सब जग देख, ये चराचर प्राणी राम का ही रूप है। हमारा जो भी व्यवहार हो रहा है वो राम से ही हो रहा है, ऐसा समझ के वो सब व्यवहार करता है। सातम मोहि में सब जग देखा। तो फिर 8हम यथालाभ संतोषा, जब 8वीं श्रेणी में जाता है तो अपने आप संतुष्ट हो जाता है। रक्षा लाभ संतुष्ट, जो मिले वही सुख है, जो मिल रहा है वही हमारा सुख है। अधिकार के बाहर और जरूरत के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। 8हम यथालाभ संतोषा, रक्षा लाभ संतुष्टो जो गीता कहती है, वो जो प्राप्त हो रहा है वो प्रभु का प्रसाद है, हमारे लिए पर्याप्त है, संतुष्टि का भाव आ जाता है। 8हम यथालाभ संतोषा, और सपने नहीं देखी पर दोषा, कि दूसरे का दोष देखने की वृत्ति भक्त में नहीं हो। कौन किस भूमिका में है, कौन अभी कच्चा है, कौन पारंगत हो गया है, कौन विद्वान है, ये सब दूसरे के दोष देखने की वृत्ति उसमें नहीं रहती है। विज्ञान प्राप्ति के बाद भी ये दोष बड़े लंबे समय तक जाते हैं, जीव के संस्कार बहुत दूर तक फेरते हैं। कौन किस भूमिका में है, अब भैया उसकी बात न करो, तो पहली भूमिका में पड़ा, वो चौथी भूमिका वाला है, वो 6वीं भूमिका वाला है। एक दूसरे की भूमिकाएं देखना, पता लगाना और उसमें क्षेत्रान्वेषण करना, ये अभी कच्चे लोगों का ही काम है। सभी जब वो 8वीं भूमिका में पहुंच जाता है तो सपने नहीं देखिए पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोष नहीं देखता है। ऐसे 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी के जीवन चरित्र में भी मिलता है। उनके समकाल में बड़े बड़े भक्तों ने उनसे ऐसा भी प्रश्न किया है, इस प्रकार का भी, कि उनके समकाल के जो बड़े धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बड़े बड़े लोग थे, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि, ये उस समय के समकालीन हैं, उनके बारे में भी पूछा तो भगवान का एक ही उत्तर है कि हमारा चरित्र आत्मवत है कि नहीं, यही देखने से हमें फुर्सत नहीं है, दूसरे का हम क्या जाने। हमारा चरित्र कैसा है यही हम देखने से फुर्सत नहीं है हमको, तो हम दूसरे का क्या पता। और आज हमको अपने देखने की तो कोई जरूरत ही नहीं, दूसरे के देखने में दिन रात और भक्त नंबर 1 और दूसरे की निंदा आलोचना, यहाँ तक कि आज तो निंदा से टानित हो गया, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, ऐसे मुरझाए से बैठे हैं, कोई आ गया किसी की हानि सुनाने लगा, नुकसान निंदा सुनाने लगा तो टच हो जाता है, ये सिद्धांत हो जाए
सुस्त बैठा था, पर जैसे ही निंदा आलोचना का कोई प्रसंग आया तो वो हाथ फेंका दूंगा। जेल गया कि नहीं बता, घर का जमानत हो गई था, कौन लिया, कंज हो गया, भी बोल ना पा रहा था। विरोधी की आलोचना सुन के कितना टॉनिक मिल गया उसको कि इंजेक्शन लगने के बाद जितनी ताकत न आती, तो निंदा रस की टॉनिक ऐसा लगा कि वो। और भक्त नंबर 1 दिन भर माला सरकार है, तो निंदा सुनने का सबसे पहले तो सबने नहीं देखिए पर दोषा। भक्त का पहला लक्षण है कि वो दूसरे के दोष और दुर्गुण नहीं देखता, अपने दोष और अपने दुर्गुण ही देखने में लगता है। अपनी शुद्धि करता है, अपना अंतःकरण को शुद्ध रखता है, दूसरे को नहीं। दूसरे का दूसरा जाने, उसका वो जाने। तो फिर 9वीं श्रेणी में जब जाता है तो नवम सरल सबसन छलहीन। ये 9वीं श्रेणी में जाने के बाद नवम सरल, जितना ज्यादा व्यक्ति के पद बढ़ता है, व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, व्यक्ति की पूछ परख बढ़ती है, उतना ही वो विनम्र होता जाता है, उतना ही सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। ये सबरी जब 9वीं श्रेणी में भक्ति की भूमिका में पहुंचता है तो बड़ा सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। क्या खाओगे, जो खिला देंगे, कहाँ बैठोगे, जहाँ बैठा देंगे, कब सोओगे, जब सोने गए, कब जाओगे, जब काहे में जाओगे, जिसमें सहज। कोई मांग पत्र उसके पास नहीं रहता है। सहज में जो कुछ प्राप्त हो, जो बने आवे सहज में वाही में चित्त। सहज में जो हो सकता है वही उसका व्यवहार रह जाता है। सहज सरल सब सन छलहीन, प्राणी मात्र से छल छोड़ के। अब देखो ये कपट और छल चला रहा है, वो 9वीं तक अगर साथ पिंड नहीं छोड़ रहा, 9वीं भूमिका तक लगा है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न हीना। वो मेरा ही भरोसा करता है कि अन्य भरोसे में नहीं रहता है, परमात्मा ही का एकमात्र भरोसा है, अन्य और किसी का नहीं है। मोरदास कहा है नर आशा, ताकहु कहो का है विश्वास। दास तो परमात्मा का बनता है, औरों की भी आस लगाए